हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज है सैटरडे और सैटरडे को मैं सोचती हूँ कि कुछ अच्छा किया जाए, क्योंकि पूरे हफ्ते का जो काम होता है ना वो एक दिन मतलब होना चाहिए कि चलो आज थोड़ा सा माइंड रिलैक्स रहे। तो मैं अपने किचन में थी, खाना बनाने जा रही थी और यहाँ पे देखिए मैंने आलू मैश करके रखा है और आज मैं आलू की पूड़ी बनाने जा रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो भेजना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को देख के ही पढ़ने बैठते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जानते हैं आज क्या है कि जैसे मैं आज स्कूल से आ रही थी, ठंड तो बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे अपनी गाड़ी से आ रही थी तो आगे कार जा रही थी। तो वहाँ से एक ऐसे टर्निंग पॉइंट था, ऐसे रास्ता मुड़ा हुआ था। तो वो गाड़ी वाला मतलब कंफ्यूज था, कार वाला, कि उसको जाना किधर है, सीधे की मोड़ना है। तो मैं भी उसके पीछे पीछे ही थी, मैं भी कंफ्यूज हो गई कि ये ऐसा क्यों कर रहे थे, स्लो स्पीड क्यों कर लिया उसने। फिर कुछ देर के बाद उसने जस्ट मतलब थोड़ी देर में इंडिकेटर दिया और वो मुड़ा लेफ्ट। तो मैंने मतलब उसके लाइट को नहीं देखा कि वो किधर मुड़ेगा, मैंने ये देखा ना उसके पहिए को, आगे वाले पहिए को मैंने देखा कि वो ऐसे मोड़ रहा है और पूरी गाड़ी जो है ना ऐसे मुड़ के बाएं साइड में चली गई। ये मैंने नहीं देखा कि ड्राइवर अपना हैंडल किधर घुमा रहा है या कुछ भी जो भी है। आगे जब बड़ी सी ट्रक आती है तब भी आप लोग देखेंगे सड़क पे कि हम अक्सर उसकी बॉडी को देखते हैं ट्रक की, हाँ, कि वो किधर जा रहा है। अक्सर ये नहीं देखते कि ड्राइवर क्या कर रहा है, कभी हम लोग का ध्यान ही नहीं जाता है। जो कि मेन चालक जो कहा जाता है, जिसके हाथ में सब कुछ कंट्रोल है, वो तो ड्राइवर है ना, उस पर तो हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता है। अक्सर हम किसी भी गाड़ी की बात करें, किसी भी चीज़ की, हम बड़ी चीज़ों पे हमारी नज़र जाती है और हम उसी पे अपना ध्यान लगाते हैं, उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि चीज़ें हो क्या रही हैं। लेकिन जो मेन है उस पर हम फोकस नहीं करते। देखिए, आज मैं ये चीज़ बताने के पीछे मेरा एक मकसद ये है कि इसी तरह से हम जब पढ़ाई करते हैं ना, या हम कोई भी काम करते हैं, तो हम अपने पूरे शरीर को हम ध्यान देते हैं। हमको अपना पूरा जीवन है ना, संपूर्ण जीवन चलता हुआ बिगड़ता हुआ दिख रहा होगा अभी आपको। आप कहते हैं ना कि दीदी ये परेशानी वो परेशानी सबके जीवन में होता है, चल रहा है। आप पूरे जीवन को देख रहे हैं, एक समग्र रूप में देख रहे हैं, बड़े लेवल पर देख रहे हैं। आपको पूरा जीवन आपका बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, पहले भी इस समय भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आप उस छोटी सी चीज पे ध्यान अपना नहीं लेके जा रहे हैं जो मेन है। और वो क्या है? आपका माइंड। वही तो सारी चीजें करा रहा है। अभी आप जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है नहीं कर रहा है, आप ज्यादा सो रहे हैं कम सो रहे हैं, आपने टाइम टेबल बनाया, आपने सिलेबस कंप्लीट किया, जो भी कर रहे हैं, ये सारा चीज जो है ना आपके ब्रेन में जो भी पूरा ये चल रहा है ना, जो ये आपने एक आकार दिया है, सब ब्रेन का कमाल है। और हम अपने इसी ब्रेन पर ध्यान नहीं देते हैं कि अगर हम उसको संचालित कर लेना, तो वही वाली बात हो गई कि जो इतना बड़ा सा ट्रक, कुछ कितना भी बड़ा ट्रक रहे, हवाई जहाज भी रहे, लेकिन मेन कौन है? ड्राइवर है। जो अंदर का उसका बैठा हुआ चला रहा है वो मेन है। उस पर अगर ध्यान रहे, उसको हम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो आपको समझ में आएगा कि चीजें हो क्या रही हैं, किधर जाएंगी चीजें, क्या हो रही है, मेरा जीवन किधर जाएगा, क्या हम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अपनी ब्रेन को समझना बहुत ही जरूरी है, इस पर काम करना बहुत जरूरी है। और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि मेरा दिमाग किधर जा रहा है। अभी आप ये सोचिए कि हमारा दिमाग गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। और एक चीज कि जैसा आप इसमें बीज बोएंगे वैसे ही फसल तैयार होगी। यानी कि अगर आप पढ़ाई लिखाई के बारे में दिन रात सोच के देखिएगा, 24 घंटे आपके पास है, जब तक आप जगते हैं एक दिन पूरा अपना जीवन का पूरा निकालिए कि पढ़ेंगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, नौकरी लगेगी तो क्या होगा। मतलब नौकरी और पढ़ाई, यही सोचिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम भी सोच लीजिए कि नहीं पढ़ेंगे तो नई नौकरी होगी तो क्या होगा, कैसा जीवन हो जाएगा, और लग गई तो क्या हो जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा सोचिए, अपने नौकरी पढ़ाई जीवन अच्छा बुरा जो भी है, सक्सेस, इस पे थोड़ा सोचिए। 1-2 दिन सोच के देखिए, मैं ये कहूंगी। आप देखेंगे ना कि तीसरे दिन आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग अपने आप आपको वहीं पे लेके जाएगा। वहीं पे आप जरा मोबाइल में अपने देख लीजिए ना, रील्स वगैरह देख लीजिए, ये गाने वगैरह वीडियो देख लीजिए, मूवी देख लीजिए, और आप या तो सीरियल वगैरह देख लीजिए, कोई भी ऐसा काम कर लीजिए। आप देखिए कि तुरंत मन करेगा कि अरे आगे क्या हुआ, देखना चाहिए, चलो यार सो के देख लीजिए, बड़ा मजा आएगा। मजा आएगा कि मन करेगा कि अगले पल भी सोते हैं। ये सब दिमाग का खेल है। अभी आप खाना बनाने लगे ना, तो आपका मन कुकिंग में ही लगेगा। आपको किचन में रहेंगे तो आपका मन किचन में ही लगेगा, आपको मन करेगा कि ये काम कर ले वो काम कर ले। तो इसीलिए इन चीजों को समझिए। देखिए, मैं जब भी कहीं रहती हूँ ना, तो अपने आप को मैं खाली नहीं रखती हूँ।
जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों के लिए कोई टॉपिक लेके आती हूँ, तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे एक टॉपिक दिखाई देता है। जैसे आज का ही था, मैं रास्ते में भी आती हूँ तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों में कुछ सीखने को मिलता है, मैं सीखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो क्यों? क्योंकि मैं ये काम कर रही हूँ, मेरा दिमाग अपने आप को मैं इंगेज की हूँ। या तो मुझे पढ़ाई लिखाई करना है, या तो अपने घर के काम निपटाना है, या तो मुझे आप लोगों के लिए कुछ करना है, या तो अपनी जॉब देखनी है। सबसे प्रायोरिटी मेरा जॉब है, परिवार है, उसके बाद ये सब काम आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को इस तरह बनाया। अभी मैं भी कहीं बैठ के बात करती, किसी से फ़ोन पे लगी रहती दिन भर, इधर उधर की बातें करना जिसका कोई मतलब नहीं है, किसी घर जाके बैठना, टाइम पास करना, घूमना फिरना, तो मेरा भी वही मन करता, मुझे भी लगता कि करना चाहिए, मन हल्का होता है, बातें सच्चाई तो ये है कि जितना शांत रहेंगे उतने पावरफुल बनेंगे, और कुछ बोलेंगे ना तो उसका वैल्यू होता है। तो अपने माइंड पे काम करना शुरू करिए, क्योंकि वही मेन है। आपकी जो पूरी ज़िंदगी बिगड़ी पड़ी है ना, सब माइंड का गेम है, मैं बता दे रही हूँ। अब से भी अगर सुधर जाएंगे, अब से भी अपने माइंड पे काम करेंगे, किधर जा रहा है दिमाग, क्या कैसे कंट्रोल करें, अभी भी ज़िंदगी आपकी बन सकती है। आपके पास अभी भी मौका है, आखिरी मौका ही सही है। तो हमेशा अवसर देखिए कि अगर अवसर भगवान ने दिया तो उसका फ़ायदा उठाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।